भोलापन एक परीक्षा। दोस्तों कहते हैं भगवान सबकी सुनते हैं, लेकिन कभी कभी वे हमारी सच्चाई को परखने के लिए हमें चुपचाप देखना पसंद करते हैं। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका भोलापन उसकी ताकत भी था और उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी। एक छोटे से गांव सत्यपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, माधव दिन भर मंदिर की सफाई करता, लोगों की सेवा करता और रात में बस भगवान से बातें किया करता। उसका जीवन सरल था, न धन की इच्छा न शोहरत की। लोग कहते माधव तो पागल है, हर बात में भगवान को देखता है। लेकिन माधव मुस्कुरा देता, अगर भगवान हर जगह नहीं है तो फिर वो कहाँ है। उसका यही भोलापन, यही श्रद्धा एक दिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। गांव के कुछ अमीर लोग माधव की सादगी का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे ये भगवान भगवान करने से पेट नहीं भरता, दुनिया चलती है दिमाग से, भोलेपन से नहीं। उनमें से एक था हरि नारायण, गांव का बनिया। उसने माधव को लालच दिया, पंडित जी मेरी दुकान में काम कर लो, रोज के 5 रुपए दूंगा, मंदिर में क्या मिलेगा। तो माधव बोला, मैं तो भगवान का सेवक हूँ, धन नहीं चाहता। हरिनारायण ने हंसकर कहा, देख लेना यही भोलापन तुझे रुलाएगा। माधव ने जवाब दिया, अगर मेरा भोलापन सच्चा है तो भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे। एक दिन गांव के मंदिर में चोरी हो गई। सवेरे जब लोग आए तो देखा कि चांदी का कलश गायब था। सबका शक माधव पर गया, क्योंकि वो ही मंदिर में रहता था। गांव के मुखिया ने कहा, माधव तू ही तो दिन रात यहाँ रहता है, सच बोल कलश कहाँ है। माधव बोला, ईश्वर की कसम मैंने कुछ नहीं लिया। पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। गांव वाले बोले, बहुत भक्ति दिखाता था, अब सच्चाई सामने आई। माधव का दिल टूट गया। वो सोचने लगा, क्या यही इंसानियत है? क्या भगवान भी मुझे देख रहे हैं? रात को वो मंदिर के बाहर बैठा था, आंसू बहा रहा था। आसमान की ओर देखकर बोला, हे प्रभु, मैंने तो सदा आपकी पूजा की, सबका भला चाहा, फिर मेरे साथ ये अन्याय क्यों? मंदिर के भीतर से घंटियों की धीमी आवाज आई। चारों ओर शांति थी और तभी माधव को एक आवाज सुनाई दी, माधव तेरा भोलापन ही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। ये सुनकर माधव चौंक गया। प्रभु परीक्षा? कैसी परीक्षा? भगवान बोले, जब तू दूसरों के बुरे व्यवहार के बाद भी सच्चाई में अडिग रहेगा, तभी सिद्ध होगा कि तेरा भोलापन सच्ची भक्ति है, न कि अंधविश्वास। माधव की आंखों में चमक आ गई। उसने प्रण लिया कि प्रभु चाहे सब मुझसे मुंह मोड़ ले, मैं अपनी सच्चाई नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन गांव वालों ने उसे मंदिर से निकाल दिया। अब वो तालाब के किनारे एक झोपड़ी में रहने लगा। दिन भर भूखा रहता, रात में सिर्फ भगवान का नाम लेता। लोग जब उधर से गुजरते तो हंसकर कहते, देखो यही है भोला माधव, जिसने भगवान का घर ही लूट लिया। माधव बस मुस्कुराता और कहता, भगवान सब देख रहे हैं। उसका मन टूटता नहीं था। वो हर दिन सुबह उठकर तालाब के किनारे पूजा करता और कहता, हे प्रभु, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मैं पास होकर रहूंगा। एक दिन गांव में अचानक आग लग गई। सब लोग मंदिर की ओर दौड़े। मंदिर में रखे दान पात्र और गहने जल रहे थे। लोग पानी लाने लगे, पर आग बढ़ती ही जा रही थी। तभी माधव वहां पहुंचा। उसने बिना सोचे समझे अंदर छलांग लगाई और भगवान की मूर्ति को अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकाल लाया। उसके कपड़े जल गए, हाथ झुलस गए, पर मूर्ति सुरक्षित थी।
गांव वाले स्तब्ध रह गए। मुखिया ने कांपती आवाज में कहा, माधव, तूने तो अपनी जान पर खेलकर भगवान को बचा लिया। माधव बोला, मैंने कुछ नहीं किया मुखिया जी, वो मेरे प्रभु थे, मेरे जीवन के साथी। अगले ही दिन आग के मलबे में एक लोहे का संदूक मिला जिसमें वो चांदी का कलश पड़ा था। साथ ही हरिनारायण की दुकान के कपड़े का एक टुकड़ा भी मिला। अब गांव वालों को समझते देर नहीं लगी। मंदिर की चोरी माधव ने नहीं, हरिनारायण ने की थी। हरिनारायण भागने की कोशिश करने लगा लेकिन पकड़ा गया और रोने लगा, माफ कर दो माधव, मैंने लालच में आकर पाप किया। माधव ने बस कहा, हरिनारायण, माफी तू मुझसे नहीं अपने दिल से मांग, क्योंकि जब तूने मुझे झूठा कहा तब भगवान मेरे साथ थे। उसी रात माधव फिर मंदिर गया। वो भगवान के सामने खड़ा होकर बोला, प्रभु, अब तो सबको सच्चाई पता चल गई, क्या मेरी परीक्षा खत्म हुई? मंदिर में दिव्य प्रकाश फैला और वही मधुर आवाज फिर से आई, माधव, तू पास हो गया। तेरा भोलापन अब कमजोरी नहीं, तेरी भक्ति की पहचान है। भगवान बोले, जो इंसान छल से नहीं डरता, जो सच्चाई पर अडिग रहता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मैं अब समझ गया, भोलापन पाप नहीं, बस उसे धैर्य से निभाना आना चाहिए। अब गांव के लोग माधव को संत माधव कहने लगे। वो किसी से बदला नहीं लेता, किसी को दोष नहीं देता, हर बच्चे को सिखाता कि बेटा सच्चाई बोलने से डरना नहीं, जो भोलापन दिल में हो उसे छल में मत बदलने देना। मंदिर फिर से बना और माधव उसकी सेवा में जुट गया। गांव में अब लोग कहते, कभी कभी भगवान खुद इंसान बनकर हमें सिखाते हैं कि सच्चाई देर से जीतती है लेकिन जीतती जरूर है। वृद्धावस्था में माधव ने अंतिम बार अपने शिशु से कहा, बेटा, जब कोई तुम्हारे भोलेपन का मजाक उड़ाए तो मुस्कुराना, क्योंकि वो तुम्हारी परीक्षा नहीं, उनके कर्मों की परीक्षा होती है। और उसी रात जब दीपक की लौ मंद पड़ी, लोगों ने देखा कि माधव के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और हवा में वही शब्द गूंज उठे, तेरा भोलापन तेरी सबसे बड़ी परीक्षा था और तू उसमें पास हो गया। तो दोस्तों, भोलापन अगर सच्चाई के साथ जुड़ा हो तो वही इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जो दूसरों के छल के बावजूद सच्चा रहता है, वही भगवान के सबसे करीब होता है। दोस्तों, क्या कभी आपको भी लगा है कि आपका भोलापन लोग आपकी कमजोरी समझ लेते हैं? अगर हाँ, तो याद रखिए, भगवान सब देख रहे हैं। बस सच्चाई से डटे रहिए, क्योंकि असली परीक्षा वहीं पास होती है जहां विश्वास नहीं टूटता। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें दक्ष स्टोरी जंक्शन को। धन्यवाद।